हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों वन सेकेंड आपके लिए एक बेहतरीन सा मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट किया, जिसमें हम आपको साइंस और मैथ्स को दोबारा से सारे चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। वैसे ऑलरेडी एक बार सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है, सारे के सारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस, लेक्चर वीडियो, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सभी चीज आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी सब चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। लेकिन एक और चीज है कि ये जो न्यू वीडियो हम बना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मेहनत से बन रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बेटर क्वालिटी है, डिजिटल बोर्ड है, तो खर्चा भी हो रहा है, मेहनत भी हो रहा है। रात रात भर रुक के हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको सही समय पे ये वीडियोस मिल सके। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि ये जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं, ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, ये आपके लिए, ये प्लीज अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाई बहनों तक, सभी तक पहुंचा देना, ताकि ये वेस्ट ना हो। ये मेहनत जो हम कर रहे हैं ये वेस्ट ना हो, इसके लिए सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर का पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था। इसमें देखा था कि इस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कैसे हम कोई भी गिवन ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके दो फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सब चीज हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 भी सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैसे कोई अगर फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे कोई a³ + b³ का फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, और उसी फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि दिए रहेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 के अंदर, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बस ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की, जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन के बाद वाला टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ a³ + b³। अक्सर इसके पहले आपने कई सारे चैप्टर्स पढ़े, जैसे चैप्टर नंबर 5 आपने इसके पहले पढ़ा था, लेक्चर देखा होगा आपने। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, जैसे a + b ^ का फॉर्मूला था a³ + 3a² b + 3ab² + b³। वैसे a - b ^ का फॉर्मूला था a + b + c ^ का फॉर्मूला था। ये सब चीज आपने देखा था। लेकिन ये एक नया फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि कभी भी अगर आपको a³ + b³ दिख रहा है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, लेट सपोज कोई आपको दिख रहा है दैट इज 2x, इसका ऐसा क्यूब दिख रहा है। मान लो कि आपको ऐसा कोई दिख रहा है, जैसे 8x³ दिख रहा है, प्लस आपको कोई दिख रहा है लेट सपोज 27y³। तो इसी में क्या छुपा हुआ है अगर आप देखोगे, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और x मतलब क्या है, x क्या मतलब क्या है, x³ है, प्लस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, और ये y का क्यूब। तो इसको एक साथ अगर मैं लिखूं, तो 2 और x जो है, इसको अगर मैं एक साथ ले लूं और पूरे के ऊपर क्यूब लिख दूं, प्लस 3 और y को एक साथ लिख के इस पूरे के ऊपर क्यूब लिख दूं, तो इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल्स के अंदर हम एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जो उसका क्यूब होगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि अगर कहीं पे 1 आ गया तो 1 का क्यूब हमेशा 1 रहता है, याद रखना। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है, कर लो, मुझे भी याद नहीं है सब चीज, लेकिन आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं। 6 6 36, 36 × 6 कर लो, 216, ठीक है। वैसे 7 का क्यूब होता है शायद 343, करके देख लेना। 49 × 7, 7 9 63, 6 कैरी, 7 4 28 + 6 343 बराबर, ठीक है। तो ऐसे कुछ 10 तक के जितने भी आपके रहेंगे, ये आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, 8³ 9³ और 10³, ये तीनों के भी साथ है। मतलब एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक के क्यूब आप याद रख लो। जैसे आपको स्क्वायर याद होगा, मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में स्क्वायर याद करवाया था, अगर आपको याद होगा। 8th स्टैंडर्ड में भी आप याद कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो ये स्क्वायर एटलीस्ट 1 से 10, और उसी प्रकार 1 से लेके 10 का क्यूब अगर आपको याद रहेगा, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला खाली याद रख लो, बाकी हम लोग एग्जांपल्स जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना होता है, जब भी कोई आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो उसमें आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो उसका क्यूब होगा। तो 8 दिया है, मतलब ये किसका क्यूब है, 2 का, तो 2x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3y का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके लिए हो गया a³, ये हो गया b³। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको करना है, a का वैल्यू निकाल लिया आपने, a का वैल्यू 2x है, b का वैल्यू 3y है, तो a + b कर देना, यानी ये प्लस ये कर देना है, a + b, फिर ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो ये फॉर्मूले को खाली बाय हार्ट कर लो। क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ इज इक्वल टू a और b को प्लस करना पहले, तो a + b लिख देना, a + b लिख दिया,
मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर कहीं पे भी ऐसा दिखता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो लेके चलो आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ। समझ में आ गया कि कैसे करना है? चलिए प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। तो यहां पे 6.2 प्रैक्टिस सेट है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फैक्टराइज करो। आपको ऐसे ही लिख के आएगा फैक्टराइज करो। तो ये आपको समझना है कि ये कैसा वाला फैक्टराइज करना है। अगर आपको ट्राइनोमियल दिखेगा तो पहला और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर ढूंढ के वो स्प्लिट वाला जो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा वैसा फैक्टराइज करना है। लेकिन यहां पे तो कोई ऐसा 3 टर्म दिख रहा नहीं है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए देख के ही कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स क्यूब है, तो आप इसको लिखोगे एक्स का क्यूब प्लस ये 64 किसका क्यूब होता है आपको मैंने ये याद करवाया था। अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आएगा कि 64 4 का क्यूब है। तो आप क्या लिखोगे, इस 64 के जगह पे क्या लिखोगे 4 और ये y और ये पूरे का क्यूब लिखोगे। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहां पे समझ में आया हियर, यहां पे आप कैसा लिखोगे कि हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा और b इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो अप्लाई फॉर्मूला, यहां पे अप्लाई फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बच्चा? फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा मार्क्स 1 मार्क्स फॉर्मूले का ही मिलता है। तो ए क्यूब ये हो गया प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इसमें फॉर्मूले में जो वैल्यूज है ए और बी के वो डाल दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे डालोगे? क्या है ए प्लस बी, तो ए मेरे लिए x है प्लस b मेरे लिए क्या है 4y। तो x प्लस 4y ये हो गया। फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a कौन है? x है, तो x स्क्वायर माइनस a इंटू बी। तो a कौन है? x है, मल्टीप्लाई बाय b कौन है मेरे लिए 4y। डाल दिया, ठीक है 4y। अच्छे से लिखना, गलती मत करना, ठीक है 4y हो गया। फिर प्लस है प्लस b का स्क्वायर, तो b कौन है 4y और इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला, ठीक है। सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई होता है तो कर दो। x प्लस 4y इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्रैकेट में ये x स्क्वायर वैसी का वैसे ही रहेगा, ये माइनस x मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 y सॉरी। तो ये हमको आपको ये पहले से ही पता होगा कि एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले भी हमने देखा, इसके चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा कि कभी भी नंबर पहले लिखते हैं बाद में वेरिएबल लिखते हैं। तो पहले 4 आएगा फिर x और y आएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 4xy प्लस ये 4y का स्क्वायर है, तो 4 का भी स्क्वायर होगा y का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कोई भी गिवन एग्जांपल्स जो आपको इस प्रकार दिया रहेगा वो आपको करना है। बस फैक्टराइज करने के लिए आया तो बस एक चीज दिमाग में क्या होना चाहिए कि वो किसका क्यूब है। अगर वो आप समझ जाओगे तो आप आराम से लिख पाओगे। ए और बी का वैल्यू लिख के फॉर्मूले में डाल दोगे, फॉर्मूले याद होना चाहिए और आपको वो किसका क्यूब है वो याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, देखो 125 पी का क्यूब। तो 125 जो है किसी न किसी का क्यूब रहेगा, चेक करो। देखो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, तो वो आपको दिमाग में आना चाहिए। अब आपको एग्जाम में थोड़ी ना आपने कहीं पे चीट लिख के रखा है, अच्छा 125 5 का क्यूब है, तो वो आपको माइंड में आना चाहिए। आप इस प्रकार याद कर लो कि 125 5 का क्यूब है, तो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है और साथ में है p, तो ये हो जाएगा 5p का क्यूब, साथ में लिख दिया प्लस q का क्यूब, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया आपके लिए a, ये हो गया आपके लिए a, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया आपके लिए a, ये हो गया आपके लिए b। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर a इज इक्वल टू 5p हो गया और b इज इक्वल टू q हो गया, ठीक है। अब अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके लिए? देखो यहां पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये किससे दिख रहा है? ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो कि है वैल्यू, आंसर क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b करना और उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बच्चा, सॉल्व करो। क्या आएगा? a प्लस बी, तो a कौन है? 5p प्लस b कौन है? q, तो 5p प्लस q हो गया ब्रैकेट में, फिर एक और ब्रैकेट खुलेगा और उसमें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a कौन है? 5p मल्टीप्लाई बाय b कौन है मेरे लिए? q, तो 5p मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है, q हो गया 5p मल्टीप्लाई बाय q
प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है, क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये इसको कुछ नहीं कर सकते, 5p प्लस क्यू को एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट ओपन, 5p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25p स्क्वायर बराबर, बीच में माइनस 5p मल्टीप्लाई बाय q, तो 5p और q, तो यानी हो जाएगा 5pq प्लस ये क्यू स्क्वायर को भी कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज आएगा, दैट्स इट, यही आपका आंसर बन गया। तो 5p प्लस क्यू ब्रैकेट में 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है। देख पा रहे हो आप लोग, कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं, आराम से आप समझ पा रहे हो और आराम से इसको सॉल्व भी कर पाओगे विद इन 1 मिनट। 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या करना है, कुछ नहीं, ये 125k का क्यूब है, तो आपको पता है ये 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, लिख दिया 5 और k, तो 5k का क्यूब हो जाएगा, ये टर्म हो गया 5k का क्यूब, बीच में है प्लस, प्लस आ गया। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, और साथ में है m, तो 3m का क्यूब। तो इसका मतलब ये आपके लिए a हो गया, ये आपके लिए b हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर a इज इक्वल टू 5k और b इज इक्वल टू 3m। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, क्या है बच्चा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में, खत्म। बस इसमें सॉल्यूशन लिखो अभी फटाफट से, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, चलो क्या आएगा, a प्लस बी, तो a कौन है 5k, तो 5k प्लस b कौन है 3m, तो 5k प्लस 3m हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर करना है, a कौन है 5k, तो 5k का ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a है मेरा 5k मल्टीप्लाई बाय b कौन है मेरे लिए 3m, लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर, तो b कौन है 3m, तो 3m का स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व कर लो, यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से, इसको तो कुछ करना नहीं है, तो 5k प्लस 3m एज इट इज रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 5 का स्क्वायर k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया बराबर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, ये देखो माइनस का साइन है तो बाई माइनस लिख दो, 5 3 होता है 15, नंबर मल्टीप्लाई हो गया, और k और m, तो माइनस 15 km, nk लिख दो, km लिख दो, बात एक ही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे ज्यादा चांसेस है, k पहले आता है बाद में m आता है, ठीक है, km प्लस ये 3m का स्क्वायर है, यानी 3 का भी स्क्वायर होगा, m का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो कितना इजी है ये आप खुद बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही कमेंट करके बताना बच्चा ये सब चीज आपको कैसा लग रहा है, कितना इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा, इजी है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला एग्जाम्पल, 2l का क्यूब प्लस 432m का क्यूब। अब यहां पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो 2 पहली बात तो किसी का क्यूब है नहीं, अगर आप देखोगे हमने जो आपको सॉल्व करके बताया था, 2 किसी का क्यूब है क्या, नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, मतलब कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, गड़बड़ मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज करना है यहां पे, तो ये 2l क्यूब है प्लस 432m क्यूब है, तो यहां पे जो 2 है ना, ये 432 में भी आएगा, यानी ये कॉमन निकलेगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां पे 2 जो है कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, l क्यूब बचा, बीच में आ गया प्लस 432 में से अगर मेरा 2 कॉमन निकल गया यानी डिवाइड हो गया, तो क्या बचेगा, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 216 बचेगा, ठीक है, और ये m क्यूब साथ में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये l क्यूब है, यानी 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहां पे आ रहा है, और 216 भी किसका क्यूब है, बताओ 216 किसका क्यूब है बच्चा, अभी हमने आपको बताया था, अगर नहीं याद है तो देख लिया करो, थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, 216 6 का क्यूब है, यानी अब वो चीज बन रहा है, इसके पहले जो हमने किया 432 का कोई क्यूब बनता ही नहीं, तो इसीलिए ये लोग ने स्मार्ट गेम खेला कि 2 से मल्टीप्लाई करके चीजों को दे दिया, ताकि एग्जामिनर यानी हम जैसे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन हम भी तो दिमाग वाले हैं ना भाई, हमने 2 को डिवाइड कर दिया दोनों को, यानी कॉमन निकाल दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बाय 2 भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी आपका चल सकता है, नहीं लिखोगे तो भी आपका चल सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे अगले स्टेप में आप क्या करोगे, सेम, ये 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ये l हो गया, इसका क्यूब प्लस 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 6m को साथ में लेके इसका क्यूब लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर
ए इज इक्वल टू एल और बी इज इक्वल टू 6m। ठीक है, आ गया। अप्लाई फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बच्चा? फॉर्मूला है हमारा, ये क्या बनेगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बनेगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। लिख दो फॉर्मूला। क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ब्रैकेट में। सॉल्व करें, चलो क्या आएगा सॉल्व करने पे, ए प्लस बी। देखो ये 2 पहले से ही है ना, तो ये तो लिखना ही लिखना है आपको, ये 2 पहले से लिखना है और बड़ा ब्रैकेट बना देना है। अब इसके अंदर जो भी कारनामा करना है वो उसके अंदर करना है ब्रैकेट के। तो क्या आएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए क्या है एल प्लस बी क्या है मेरे लिए 6m, तो एल प्लस 6m हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यानी एल इंटू बी क्या है 6m प्लस बी का स्क्वायर यानी 6m का स्क्वायर। ठीक है, समझा? और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, ये इसके अंदर भी एक ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये 2 रहेगा ही बाहर, ये एल प्लस 6m भी रहेगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट में एल स्क्वायर रहेगा, ये देखो माइनस 6lm, तो ये हो जाएगा माइनस 6l पहले आता है बाद में m आता है, बराबर, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और m का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देना। तो इस तरीके से ये हमने आंसर निकाल दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस 6m, एल स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमने निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से देखो, कितना भी हार्ड एग्जांपल क्यों ना हो हम सॉल्व कर सकते हैं इफ वी नो द कंसेप्ट। हमें कंसेप्ट पता रहेगा, हमें पता है क्या करना है, तो आप कितने से भी कितना हार्ड एग्जांपल देने दो, एग्जामिनर को बोल दो, हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? आगे बढ़ जाए, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या है अगला एग्जाम्पल, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब ये किसका क्यूब हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, 24 किसी का क्यूब नहीं है। सोचो ना, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 24 किसी का क्यूब नहीं है, मतलब इसमें भी कुछ गड़बड़ है, मतलब इसमें भी कुछ कॉमन ह्यूमन निकलेगा। तो देखो 24 और 81 दोनों में कुछ कॉमन निकलता है क्या? सोचो, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 81 भी आता है। देखो कैसे, अगर आप 3 कॉमन निकाल दोगे तो अंदर बचेगा 3 8 24 यानी 8 बचेगा, 8 ए क्यूब बचा, प्लस 3 के टेबल में से 81 डिवाइड कर दो, 3 2 6 और 3 7 21 यानी अंदर बचेगा 27। यानी हमने क्या कर दिया, 3 को कॉमन निकाल दिया, जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में 2 को कॉमन निकाला था। तो ये 3 का कॉमन निकलने से क्या हो गया, ये 8 बन गया, 8 2 का क्यूब है, और ये 27 बन गया जो कि 3 का क्यूब है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको सेम उसी प्रकार, दैट इज ये 3 रहेगा, ये 8 को लिखेंगे हम लोग 2a का क्यूब प्लस 27 को लिखेंगे 3b का क्यूब। ठीक है, अब ये दिख रहा है आपका, ये आपका a, ये आपका b, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू, क्या है, a का वैल्यू 2a है और b का वैल्यू है 3b, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला मेरे लिए, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, अब तो आपको भी बाय हार्ट हो गया होगा फॉर्मूला, दैट इज a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। चलो अब सॉल्व किया जाए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 3 पहले से, ये इसको मत भूलना, बड़ा ब्रैकेट बना के रखना, उसके अंदर जो भी लिखना, तो a प्लस बी, तो यानी 2a प्लस 3b, तो a प्लस बी हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a क्या है 2a मल्टीप्लाई बाय b क्या है 3b, ab हो गया प्लस b स्क्वायर, b कौन है 3b, तो 3b का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज और उससे भी बड़ा ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? क्लियर? ये 3 बाहर, ये वैसे ही रहेगा, दैट इज 2a प्लस 3b रहेगा वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट में ये 2a का स्क्वायर है यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और ये a और b, तो 6ab, समझा? बस सिंप्लीफिकेशन हो रहा है और कुछ नहीं है, प्लस ये 3b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज करो, ये ब्रैकेट क्लोज और एक बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी। तो दिस इज योर आंसर 2a प्लस 3b। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3b, 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट आंसर जो हमने निकाल दिया। क्लियर? एक और एग्जांपल करा दूं, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन फिर भी एक लास्ट एग्जांपल करा देता हूं, बाकी आपके लिए जो छोटे मोटे एक आध एग्जांपल बच गए होंगे वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल मेरी तरफ से, ये थोड़ा अपॉन वाला है, इसके लिए आप लोग डर रहे होंगे कि सर इसको कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये y का क्यूब है तो इसको आप y क्यूब लिखोगे ही लिखोगे, तो आप y का क्यूब लिखोगे, प्लस ये 1 अपॉन ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो इसको लिख दिया 2y और इसका पूरे का बना दिया क्यूब। ठीक है, समझा कितना इजी था ये चीज? बस इसको और कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, y का y क्यूब बना दिया और उसको हमने बना दिया 1 अपॉन 2 का
y का क्यूब। अब मुझे बताओ एक और चीज इसमें स्टेप बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो, ये y का क्यूब तो है ही, इसको अगर मैं 1/2y को साथ में लेके और इस पूरे का क्यूब लिखो तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये a जैसा दिख रहा है, ये b जैसा दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं हियर a इज इक्वल टू y है और b का जो वैल्यू है वो 1/2y है। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहां पे, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, एक सेकेंड, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, हमारा फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। चलो सॉल्व करें, क्या है, देखो इसके आगे तो कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट जैसे इसमें 3 था इसमें कुछ है नहीं, वैसा तो डायरेक्ट आएगा आपका। तो a प्लस बी, तो a क्या है, y है मेरा, a y है और b 1+2y है, तो सॉरी 1/2y है, तो a प्लस बी हो गया, ये हो गया a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a कौन है y, यानी y स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a है y मल्टीप्लाई बाय b है मेरा 1/2y, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो b कौन है 1/2y का इस पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा, दैट इज नथिंग बट y प्लस 1/2y, ये हो गया, ब्रैकेट ओपन, ये y स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, y स्क्वायर रहेगा। अब देखो ये y मल्टीप्लाई बाय 1 y रहेगा, y/2y, तो ये एक y और ये एक y कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अंदर -1/2 बचा, खाली क्या बचा -1/2 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर आ गया y प्लस 1/2y ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने सारे के सारे एग्जांपल्स जो थे ऑलमोस्ट हमने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 पे सॉल्व करके दिखा दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और ये जो कॉन्सेप्ट था a क्यूब प्लस b क्यूब का ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब कोई भी एग्जांपल आने जो एग्जाम में आप लोग उसको कर पाओगे। आ गया कि नहीं कॉन्फिडेंस? कमेंट करके बताओ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।